हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसमें 4.1 में 2 एग्जाम्पल है और 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो करने से पहले इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अगर देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें हम, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें यह है कि कैसे पहचानेंगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। तो उसके लिए हमें यह देखना है कि जैसे यहाँ हिंदी में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है द्वि का मतलब 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है किसी भी वेरिएबल की। जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल हमारा क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल है x। तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a b c कुछ भी हो, उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ अगर देखें b के साथ में तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ a के साथ देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है। तो इस इक्वेशन में अगर x की हाईएस्ट पावर देखें, सबसे ज़्यादा पावर देखें, तो यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 2 है। तो अगर किसी इक्वेशन में, उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर पहला एग्जांपल लें अपने x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा देखें x² प्लस 4 बराबर 0, x³ प्लस 3x² प्लस x बराबर 0, x² बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। अब इन इक्वेशन में देखें इनमें कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं। तो इसमें यहाँ देखें 4 के साथ जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ जो x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसमें 2 है तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यदि हम देखें तो केवल वेरिएबल यहाँ है, यहाँ क्या है, x की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ भी डिग्री इसकी कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। तो ये भी हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो x की पावर कितनी है, 1। अगर इस 3 के साथ देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है, 2। यहाँ देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है, 3। तो अगर अपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें, सबसे ज़्यादा पावर देखें, तो यहाँ शुरुआत में है कितनी है, x की पावर 3 है, तो यहाँ 2 नहीं है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण कौन सी होती है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 हो गई। इसके बाद इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ x है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, और यहाँ कितनी है, 1 है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने। इसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे आपका ये है क्वेश्चन x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। इसमें वो आपको इससे बोलेगा कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 ब्रैकेट है, तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो ये गुणा में है, तो ये जो x है इसका गुणा पहले x से करेंगे। तो x का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा अगर x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, बराबर में कितना है, 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास है x² और यहाँ है हमारे पास 3x प्लस का और प्लस का 2x। 3x और 2x कितने हो गए, 5x, और प्लस का कितना है, 6, बराबर कितना हुआ, 0। तो इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि आपको चेक करना होगा उसको सोल्व करके कि ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस इक्वेशन में देखें तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4.1 में सिर्फ आपको पहचानना ही है
कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, या फिर आपको इसमें चेंज करना है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे लिखा हुआ है x + 2 इंटू में x² + 2 बराबर x³ + 4। ये हमारे पास एग्जांपल है और हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल वही करेंगे, सबसे पहले x का गुणा x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x³ हो जाएगा। फिर वही x का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे x² से तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बराबर में कितना है, x³ प्लस में 4। अब हमें क्या करना है, इसमें सबको एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है x³ प्लस में 2x प्लस में 2x² प्लस में कितना है, 4। अब ये प्लस का है x³, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का x³ प्लस का 4 है, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में कितना हो गया, 0। अब अगर क्यूब में देखें तो यहाँ x³ किसका है, प्लस का 1 है, और यहाँ भी किसका है, x³ माइनस का है, ये भी 1 है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में। तो अब x की हाईएस्ट पावर। अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिग्री को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ x वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है। कितनी है, 2x² है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये हो गया 2x²। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो उसके बाद लिखेंगे 2x। अब यहाँ प्लस का 4 और माइनस का 4 है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा, 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन को पहचानना हो कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 या 3 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए ये आपका सिंपल सा तरीका है, आपको गुणा करना है और उसमें चेक करना है कि उसकी डिग्री क्या है। अगर उसकी डिग्री आपकी 2 आएगी तो वो आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। तो ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे गंवा दिए और अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब हमें क्या करना है कि सवाल को सोल्व करते समय आपको ये देखना है कि सवाल को टुकड़ों में देखना है, पूरा एक बार में नहीं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता है कि 2 लोग हैं और दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो हम मान लेते हैं। तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास मिलाकर कितने हैं मार्बल्स, 45 मार्बल्स है। ये हमें क्वेश्चन में पहली लाइन में दे रखा है। तो हम किसी एक को मान लेते हैं, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x हैं। लेट बी द नंबर्स ऑफ मार्बल ऑफ जॉन x। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली, मार्बल की संख्या हमने x मान ली। तो वो हम यहाँ रख देते हैं। हमारे पास था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मार्बल्स की जो संख्या है वो 45 है, तो हमने ये मान लिया कि जॉन के पास x है। तो जॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस में क्या है, जीवंती है, और बराबर कितना है, 45। अब अगर ये प्लस का x है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो जीवंती के पास जो मार्बल्स की संख्या है वो कितनी आएगी, 45 माइनस x आ जाएगी। ये वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप 2 लोग हों, x और y, दोनों के पास मिलाकर 40 मार्बल हैं। अब मैं अगर आपको ये बता दूं कि x के पास 10 मार्बल हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि y के पास कितने हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल 40 हैं। अगर x के पास 10 हैं तो y के पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो वो आपने किया कैसे, वो सिंपल सा आपने ये किया कि आपको ये पता था कि आपके पास टोटल 40 हैं और किसी एक के पास अगर 10 हैं
तो हम टोटल में से वो 10 माइनस कर देते हैं, जिससे दूसरे के पास जो संख्या है वो आ जाएगी, वो कितनी है 30। वही सेम हमने यहाँ किया, बस थोड़े डिटेल में किया। जैसे हमें पता था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल 45 है। अगर टोटल 45 है और जॉन के पास हमने ये मान लिया कि x है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल में से उसके माइनस कर देंगे। तो हमने जीवंती के पास निकालने के लिए क्या किया, टोटल 45 था, उसमें से कितना माइनस कर दिया, x। तो अब हमारे पास दोनों के कंचे आ गए, जॉन के पास है x और जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x। अब हम नेक्स्ट लाइन इसमें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में इसने ये बोला है कि दोनों ने बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, कि दोनों के पास से 5 कंचे 5 दोनों ने गंवा दिए। अब जैसे यहाँ देखें तो जॉन के पास कितने थे, जॉन के पास x कंचे थे, अगर 5 उसमें से गुम हो गए तो कितने बचेंगे, x माइनस 5। यानी मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास 20 मार्बल है, 20 में से 5 आपके गुम हो गए, तो आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे आपके पास, 15 बचेंगे। सेम हमने यहाँ किया। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 बचेंगे। सेम ये हम जीवंती में देखेंगे, जीवंती के पास थे कितने, तो जीवंती के पास हमारे पास थे 45 माइनस x। अब उसमें से 5 और कम हो गए, तो हम 5 कम कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 45 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 40 माइनस x। ये हमारे पास जीवंती के कंचे आ गए। अब नेक्स्ट लाइन आप पढ़ो। नेक्स्ट लाइन में ये दिया हुआ है कि उनके पास बचे हुए जो कंचे हैं उनका गुणनफल, यानी जो मार्बल्स हैं उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो अब आप देखो बचे हुए कितने हैं, जॉन के पास बचे हुए कितने हैं, x माइनस 5, जीवंती के पास बचे हुए कितने हैं, 40 माइनस x। तो अगर हम इसको देखें तो उसने ये बोला है कि जो दोनों के पास बचे हुए कंचे हैं, मार्बल्स हैं, उनकी जो संख्या है वो आपकी उनका जो मल्टीपल है वो कितना है, 124 है। तो इसको हम देख लेते हैं। अभी बचे हुए जॉन के पास बचे हुए कितने हैं, x माइनस 5, और जीवंती के पास बचे हुए कितने हैं, 40 माइनस x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो उसने दे रखा है कि इनका गुणा आएगा 124। तो इनका गुणा कर लेते हैं। पहले x का गुणा किससे करेंगे, 40 से करेंगे। तो x का 40 से किया तो कितना हो गया, 40x हो गया। फिर x का किससे करेंगे, इस x से करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। x का x से किया तो कितना हो गया, x² हो गया। ठीक इसी तरह -5 का गुणा 40 से करेंगे, तो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 40 है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। 40 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। -5 का गुणा -x से करेंगे, तो माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का x से किया तो कितना हो गया, 5x हो गया, और बराबर में कितना है, 124 है आपके पास। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x² है, तो किसका है, माइनस का, तो माइनस का x² आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 40x है, यहाँ प्लस का 5x है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये 40 और 5 कितना हो गया, 45x हो गया। और उसके बाद संख्या में देखें तो यहाँ माइनस का है 200, दूसरी तरफ प्लस का 124 है, उसको भी इस तरफ ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि वो उस तरफ प्लस का था। बराबर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ माइनस का x² प्लस का 45x, माइनस के 200 और माइनस के 124 कितना हो जाएगा, माइनस का 324, बराबर में कितना है, 0। अब जो हाईएस्ट डिग्री है उसको पॉजिटिव में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे x² को, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर में कितना हो गया, 0। यही क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना था। तो हमने किया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में उसने हमें दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग में, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें डेली बेसिस पे टॉयज़ बनते हैं। डेली बेसिस पे कुछ टॉयज़ बनते हैं, उसकी संख्या अभी हम निकालेंगे। अब उसने ये दे रखा है इसमें कि प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत जो है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है डेली की, वो एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या से 55 घटाकर प्राप्त हुई है। वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन ए डे। अब उसने जो कॉस्ट निकाली है वो कैसे निकाली है, वो जो टोटल खिलौने उसने उत्पादित किए उसमें से 55 घटा दिया है। तो यहाँ उसने जो दे रखा है, सबसे पहले एक ही लाइन पढ़ेंगे हम। उसने ये बोला है कि जो आप कॉस्ट निकाल रहे हो वो कॉस्ट कितनी आई है, वो आई है जो टोटल नंबर ऑफ़ खिलौने हैं, नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं, उनकी संख्या में से यदि आप 55 घटा दो तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे
मान लेते हैं, कितने मान लिया हमने x। तो अब हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टॉयज़ हमारे पास कितने हैं x, तो कॉस्ट कितनी होगी x माइनस 55। ये पहली लाइन होगी। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पढ़ें तो उसने ये दे रखा है कि एक विशेष दिन कुल उत्पादन लागत 750 रुपये थी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। उसने ये हमें दे रखा है कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, 750 थी। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, एग्जांपल के लिए मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। जैसे मैं आपको अगर ये बोलूँ कि आपके पास आप डेली 5 पेन प्रोड्यूस करते हो, कितने पेन प्रोड्यूस करते हो, 5 पेन। और मैं आपको बता दूं कि एक पेन जब आप प्रोड्यूस करते हो, आपकी फैक्ट्री है, आप एक पेन अगर आप फैक्ट्री में बनाते हो तो आपके 10 रुपये लगते हैं, और आप डेली के 5 पेन बनाते हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी। आपको पता है एक पेन बनाने में 10 रुपये खर्च होते हैं, तो 5 पेन बनाने में कितने हो जाएंगे, 50। आपने सिंपल सा क्या किया कि आपने का जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी आप टोटल यूनिट कितनी बना रहे हो, 5 बना रहे हो, और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हम इस सवाल में करेंगे। उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें ये दे रखा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो 750 रुपये है। अब टोटल कॉस्ट आएगी कैसे, हमें पता है जो 750 है ये टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि वो टोटल यूनिट कितनी बना रहा है। अब आप बताओ टोटल यूनिट कितनी बना रहा है। अभी हमने माना कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे कितने हैं, x। अब टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट x है, इसका गुणा किससे करना है, जो उसकी कॉस्ट है। अब कॉस्ट हमारी कितनी है, x माइनस 55, तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², और x का माइनस 55 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 55x, और बराबर में कितना है, 750। तो इसको सोल्व करेंगे, प्लस का 750 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x² माइनस 55x माइनस का कितना हो गया, 750, बराबर कितना आया, 0। ये आपका सवाल ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि डेली बेसिस पे आपका कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ हमने कितना माना कि डेली बेसिस पे हमारा x प्रोडक्शन होता है। उसने बोला कि जो कॉस्ट है आपकी, डेली आप जो भी बनाते हो उसकी जो कॉस्ट है, वो जो आप डेली जो भी बनाते हो उसमें से 55 जब आप माइनस करते हो तो वो आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में ये बोला कि आपकी जो किसी एक पर्टिकुलर डे में देखें तो आपकी टोटल कॉस्ट 750 रुपये आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 750। और मैंने एक आपको एग्जांपल से बताया कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो इनटू में उस एक यूनिट की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ हमने टोटल यूनिट 5 पेन कर रहे थे, एक यूनिट की 10 रुपये थी, तो टोटल हमारा कैसे आया, दोनों का मल्टीप्लाई करने से। तो ये 750 भी जो टोटल है वो कैसे आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने से। तो हमारी यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, x हो रही है, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट कितनी आ रही है, x माइनस 55। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 55x माइनस में 750 बराबर कितना, 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये इस जो 4.1 में जो क्वेश्चन है इसमें हमें केवल क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में लेके आना है, इसको सोल्व नहीं करना क्वेश्चन को। इस इक्वेशन को सोल्व हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 4.2, 4.3 इनमें करेंगे। अभी हमें केवल क्या करना है, उसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये यहाँ 2 नहीं है, ये इसकी स्क्वायर है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्क्वायर करते हैं। आपको a माइनस बी का फॉर्मूला आता ही होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में 2ab, इनका करेंगे तो 2, a कितना है x और b कितना है 2, प्लस में कितना है हमारा यहाँ 1 और बराबर में है 2x माइनस 3। तो इसको सोल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में ये आपका 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर पावर घटते क्रम में लिखते हैं, तो माइनस का 4x है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो माइनस का 4x। अब यहाँ देखो प्लस का कितना है 4 और ये प्लस का 1, तो 4 और 1 प्लस के कितने हो गए
5, जो राइट हैंड साइड में इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो प्लस का 2x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसको हल कर लेते हैं, x² केवल यही है और कहीं नहीं है, तो हो गया x²। अब यहाँ माइनस का 4x है आपके पास और यहाँ माइनस का कितना है 2x है, तो 4x और 2x माइनस के कितने हो गए 6x, प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, तो प्लस के कितने हो गए 8, बराबर कितना है 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आपको बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसी में ही। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है x इंटू में x + 1 प्लस में 8। अब इस x का अंदर गुणा करते हैं, तो x का पहले x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर इस x का किससे करेंगे 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस का कितना है 8, बराबर में कितना है x + 2 और यहाँ है x - 2। वैसे तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो a + b इंटू में a - b, a + b इंटू में a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। यह आपको गुणा करना है तो आप वैसे गुणा कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a + b a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया आपका x², माइनस में b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ हमारे पास है x² प्लस का x प्लस का 8, और जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड में, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो प्लस का x² है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4 है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो, प्लस का आपके पास x² है और यहाँ किसका x² माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या बचेगा x। अब यहाँ देखो, प्लस का 8 है और प्लस का कितना है 4, 8 और 4 कितने हो गए 12, बराबर कितना हो गया 0। अब आप ये देखो कि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जस्ट आपको इन सवालों में केवल आपको पहचानना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसमें आपको केवल यही चेक करना था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास इसमें तीसरा एग्जाम्पल है x इंटू में 2x + 3 बराबर में x² प्लस में 1, ये आपका x² है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ x का अंदर गुणा करते हैं, x का पहले 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का x से करेंगे तो कितना हो गया आपका 2x² हो गया। अब x का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर में आपके पास क्या है x² और प्लस का 1। सबको एक तरफ लेके आते हैं, यहाँ आपके पास पहले से 2x² है, 3x है, अब ये प्लस का x² है आपके पास राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। सेम इसी तरीके से प्लस का 1 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया, बराबर में कितना आया आपके पास 0। अब यहाँ देखो x² कितनी जगह लिखा हुआ है, यहाँ x² है 2x² और यहाँ x² है माइनस का x², तो प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो आपके पास कितना बचेगा प्लस का x² बचेगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है प्लस का 3x और माइनस का कितना लिखा हुआ है 1, बराबर में कितना 0। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब आप देखो इसमें यहाँ x की डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ x की डिग्री कितनी है 2 है, तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक इसी तरीके से इसको देखते हैं, यहाँ ये क्यूब है इसकी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x + 2 का क्यूब बराबर x का क्यूब - 4। देखो आपको डायरेक्ट देख के नहीं बताना है कि यहाँ x के क्यूब है तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं, पहले इसको हम सोल्व करेंगे फिर चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसमें देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a + b की क्यूब का, तो आपको a + b की क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। a + b की क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस में 3ab²। ये आपका a + b का फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। तो x + 2 की क्यूब है, तो सबसे पहले किसकी जो पहले लिखा है वो a का मान, जो बाद में लिखा है वो b का मान। तो पहले क्या है x है, तो आपका क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस में b कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस में 3,
ए स्क्वायर, ए आपका क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में बी आपका क्या है 2 है तो इनटू में 2। अब ये हमने लिख दिया, अब ये लिखना है 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है एक्स है और b क्या है 2, तो a b का स्क्वायर और बराबर में आपका दिया हुआ है x की क्यूब माइनस में 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ हो गया x की क्यूब प्लस में 8 प्लस में ये 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 6x स्क्वायर प्लस में यहाँ 3 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका हो गया 12x बराबर है x की क्यूब माइनस 4। सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आपका हो गया x का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, ये प्लस का है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का है तो प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है किसका है प्लस का, ठीक, आगे एक्स क्यूब लिखा हुआ है किसका है माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी में है, यहाँ है 6x स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर। उसके बाद एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ है 12x, तो प्लस का 12x। उसके बाद क्या बचा आपके पास, एक तो ये बचा 8 और एक ये बचा 4, दोनों प्लस के हैं तो 8 और 4 कितना हो गया 12, बराबर कितना 0। अब या तो आप इक्वेशन को यहीं छोड़ सकते हो, या देखो सब में 6 का भाग जा रहा है तो यहाँ 6 का भाग जा रहा है, यहाँ 6 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 6 का भाग, तो पूरी इक्वेशन में 6 से भाग करने पर डिवाइड बाय 6, तो यहाँ 6 का भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अभी आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो x वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब हमारे जो 4.1 के जो दोनों एग्जाम्पल थे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इक्वेशन पे आते हैं, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ गलती से 2 लिख दिया, तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको केवल चेक करना है, जैसे अभी हम पीछे चेक करके आए हैं कि ये दिए गए जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक, उसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, यहाँ इनटू में 2 नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखें, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू में x माइनस 3। तो इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर वही सेम फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर, अब 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, 2 का x से किया तो 2x, 2 का 3 से किया तो माइनस का 6। तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 6। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये प्लस का 2x इस साइड आएगा तो माइनस का 6 यहाँ आएगा तो प्लस का, बराबर कितना बचा 0। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, कहीं और नहीं लिखा हुआ, केवल यही है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 6, प्लस के कितने हो गए 7, बराबर कितना 0। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब माइनस 2 का अंदर गुणा करना है, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस, 2 का 3 से करेंगे तो 6, माइनस 2 का माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का x से किया तो 2x। वही सेम प्रोसेस सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ देखो x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितनी है 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले के 2 सवाल हो गए हमारे, नेक्स्ट 3rd और 4th पे चलते हैं।
तो दो हमने पहले सवाल के दो कर लिए, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है x-2 x+1 और बराबर में आपको x-1 x+3। तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो पहले x लिखा हुआ है, x का गुणा x से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद x का गुणा 1 से करेंगे, ये x है, इसका गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो गया, x हो गया। तो -2 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x, और -2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2 बराबर में x का गुणा 1 से किया तो कितना हो गया, x², x का गुणा 3 से किया तो कितना हो गया, 3x। सेम यही -1 का गुणा x से किया तो माइनस का x, और -1 का 3 से किया तो माइनस का 3। सॉल्व करते हैं इसको। तो x², अब प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो माइनस का x और माइनस का 2 बराबर। सेम यहाँ कितना लिखा हुआ है, x² प्लस का 3x और माइनस का x, तो प्लस का कितना बचेगा, 2x, और माइनस का कितना है, 3। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो x², देखो कैंसिल आउट आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ x² लिखा हुआ है प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट यहीं से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। यहाँ x² लिखा हुआ है, माइनस का x है, माइनस का 2 है, अब ये प्लस का है तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x², माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर कितना, 0। अब यहाँ देखो ये x² प्लस और ये x² माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ x किसका है, माइनस का, और यहाँ भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये x और ये 2x, तो माइनस के कितने हो गए, 3x। अब यहाँ संख्या में देखें तो यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 3 है, अलग अलग है तो माइनस हो जाएंगे। तो 3 प्लस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 1 बराबर 0। अब इस इक्वेशन में आप देखो जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको यही बताना था। तो यहाँ आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x-3 और 2x+1 बराबर x इंटू में x+5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x का गुणा अगर हम पहले 2x से करें तो कितना हो जाएगा, आपके पास 2x² हो जाएगा। x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। -3 का गुणा 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। -3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में x का गुणा 1 से किया तो कितना हो गया, x², x का 5 से किया तो कितना हो गया, 5x हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, 2x²। अब यहाँ देखो प्लस का x है और माइनस का 6x है, तो माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5x ज़्यादा है। माइनस का कितना है, 3 बराबर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस में 5x। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। तो 2x² माइनस में 5x माइनस में 3, ये सब प्लस के हैं तो यहाँ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का x² और माइनस का 5x बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ x² देखो सबसे हाईएस्ट पावर, यहाँ 2x² है किसका, प्लस का, यहाँ x² है किसका, माइनस का। तो 2x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा, x²। अब x को देखो, यहाँ 5x किसका, माइनस का, यहाँ भी 5x माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। और यहाँ माइनस का कितना है, 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। बस यही हमें चेक करना था। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 2x-1 इंटू में x-3 बराबर x+5 इंटू में x-1। सेम वही प्रोसेस, अंदर गुणा करना है। तो 2x का x से करेंगे तो 2x², 2x का -3 से करेंगे तो 6x, -1 का x से करेंगे तो -x, और -1 का 3 से करेंगे -3 से तो प्लस का 3 बराबर x का x से करेंगे तो हो जाएगा x², x का -1 से करेंगे तो माइनस का x, +5 का x से करेंगे तो प्लस का 5x, और +5 का -1 से करेंगे तो माइनस का 5। सॉरी। अब यहाँ देखो 2x²। अब देखो माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस के कितने हो गए, 7x हो गए, और प्लस का कितना है, 3 बराबर में x²। यहाँ देखो माइनस का x और प्लस के 5x, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएंगे। तो प्लस का 5 ज़्यादा कौन सा है, प्लस का है, कितना ज़्यादा है, 4x ज़्यादा है, और माइनस का 5। सबको एक तरफ ले आते हैं। तो 2x² माइनस में 7x प्लस का 3
माइनस, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। अब यहाँ सबसे पहले हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ये प्लस ये माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो ये 7x माइनस का है, ये 4x भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो गया, 11x हो गया। यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 5, 5 और 3 प्लस के कितने हो गए, 8, बराबर 0। यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ जो x है वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ 2 है, तो क्या लिख सकते हो आप, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। बस इसमें इतना ही चेक करना था। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्क्वायर है यहाँ, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का, ये भी स्क्वायर है यहाँ, x माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो सबको एक तरफ लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, अब ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4, ये माइनस का यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर कितना, 0। तो सोल्व करते हैं इसको, ये देखो ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का, साइन अलग अलग है और बराबर है वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3x और यहाँ प्लस का 4x, 4 और 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्लस का 1 और माइनस का 4, यहाँ भी अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ज़्यादा कौन सा ये है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ अब आप देखो, यहाँ जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, 2 सवाल और हैं अभी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें ये 3 जो लिखा हुआ है ये पावर है इसकी, यहाँ ये यहाँ नहीं है, ये पावर है इसकी। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का क्यूब, तो ये हमारा a का मान हो गया और ये किसका हो गया, b का। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अप्लाई करना है, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 प्लस में 3 a स्क्वायर, a यानी x का स्क्वायर इंटू में b यानी 2 प्लस में 3a यानी x इंटू में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4, और बराबर में ये भी यहाँ x का स्क्वायर है, बराबर में देखो ये 2x लिखा हुआ है, 2x का अंदर गुणा करेंगे, पहले x स्क्वायर से करेंगे, 2x का x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x का -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, x का क्यूब प्लस का कितना हो गया, 8, प्लस में देखो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यानी 6x स्क्वायर, प्लस में यहाँ 3 का 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 यानी कितना हो गया, 12x, बराबर कितना है हमारे पास, 2x क्यूब माइनस में 2x। सेम प्रोसेस क्या करना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो x का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर कितना बचा हमारे पास, 0। वही सबसे पहले हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, लेकिन ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का है, तो ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, x क्यूब, 1 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा x का क्यूब। उसके बाद स्क्वायर देखो केवल एक बार है, तो ये हो गया प्लस का 6x स्क्वायर, उसके बाद x प्लस का 12x यहाँ है, प्लस का 2x यहाँ है, तो 12x और 2x कितने हो गए, 14x, और यहाँ हमारे पास है प्लस का 8, बराबर कितना हो गया, 0।
ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव में है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस के हैं वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। -8 = 0। अब आप इस इक्वेशन में देखो, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ है, कितनी है हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। ये यहाँ क्यूब है, x का क्यूब, ये x का स्क्वायर है, और ये भी यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x + 1 बराबर x - 2 का क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले में पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ तो हमारे पास x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3a² b कितना है आपका 2 है, और प्लस का 3ab² b यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ इसको लिखते हैं x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस का 1 बराबर कितना है, x का क्यूब -8, x का क्यूब -8, उसके बाद क्या है माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6x²। यहाँ क्या है प्लस 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। सेम प्रोसेस सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। यहाँ वैसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ x³ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। देखो ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी आप यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ये x³ और x³ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सबको ले आते हैं। तो यहाँ माइनस का कितना है 4x², माइनस का कितना है x, प्लस का कितना है 1। अब ये माइनस का 8 है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 6x² यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का 12x यहाँ आएगा तो किसका माइनस का, बराबर कितना 0। ये x³ तो समझ में आ गया होगा, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में ये x³ यहाँ है, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में ये x³ है, वो दूसरी साइड वाला यहाँ आता तो किसका हो जाता माइनस का, तो x³ माइनस x³ ये कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ नहीं लिखा। अब यहाँ देखो x² कहाँ है, ये x² है, ये x² है, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 4 है, अलग अलग चिन्ह है। ज़्यादा कौन सा है, प्लस का। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2x²। यहाँ आपके पास क्या है, अब x देखो कहाँ है, ये माइनस का x है और ये माइनस का 12, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 12x और x कितने हो गए 13x हो गए। उसके बाद यहाँ देखो प्लस का 1 और प्लस का 8, यानी प्लस का कितना हो गया 9, बराबर कितना हुआ 0। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो क्या लिखोगे, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो सवाल में शुरू में यहाँ देखो, यहाँ क्यूब दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब सॉल्व किया तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये यहाँ लिखा हुआ एरिया दे रखा है किसका, रेक्टेंगुलर का प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर, 528 वर्ग मीटर है आपका एरिया। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है। ये हमारा जैसे रेक्टेंगुलर है, शेप है एक, तो ये उसकी लेंथ मान लेते हैं लंबाई और ये मान लेते हैं चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या होता है, आपका जो रेक्टेंगल शेप है इसका एरिया होता है आपका L × B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। और ये उसने हमें पहले से दे रखा है, यानी हमारे पास क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया हुआ है, यानी गिवन, क्या गिवन है हमें कि जो लंबाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 528, ये हमें दे रखा है उसने। अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, क्या दे रखा है कि भूखंड की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। आपको जब ऐसे क्वेश्चन करने हो तो इसमें धीरे धीरे, जैसे हमने पहले फर्स्ट लाइन पढ़ी उसमें जो भी हमें निकला वो हमने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लिया।
अब हम सेकंड पे चलते हैं। उसने बोला जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना जो प्लॉट है, प्लॉट की चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई मैंने कितनी मान ली, माना प्लॉट की चौड़ाई x है। अब देखो उसने क्या बोला कि जो लंबाई है, जो क्या है, लंबाई है, लेंथ है, लेंथ उसने कितनी देर के, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, यानी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमने कितनी मानी, x मानी, चौड़ाई का 2 गुना करना है तो कितना हो गया 2x। चौड़ाई के 2 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। हमें चौड़ाई के 2 गुने से जस्ट कितनी अधिक करनी है, 1 अधिक करनी है, वो हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई। तो अब हमारे पास दोनों आ गए, प्लॉट की चौड़ाई भी आ गई और प्लॉट की लंबाई भी आ गई, यानी लेंथ भी है आपके पास और चौड़ाई भी है। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो पहली इक्वेशन में हमें दे भी रखा है। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, 2x + 1। ये दोनों वैल्यू हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे पास प्लॉट की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x है। तो ये वैल्यू आप पहली इक्वेशन में रख दो। आपके पास जो l है, लेंथ कितनी है, 2x + 1, और आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई x बराबर कितना है, 528। यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। x का अंदर गुणा करेंगे, पहले 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। x का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 528। सेम प्रोसेस है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो 2x² + x माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 528 बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है इसको हमें किस में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। हमें क्या दे रखा है कि कोई भी जो 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। इसी को भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। अब इंटीजर क्या होते हैं, अब इंटीजर में आप देखो जैसे 2 है तो 2 की उसने बोला 2 कंजुगेटिव लेने हैं, यानी 2 क्रमागत लेने हैं। तो 2 है, 2 के जस्ट बाद क्रम में कौन आएगा, 3। यानी अगर पहला 2 लेना है तो दूसरा कितना लेना है, 3। यदि आप पहला 6 लेते हो तो दूसरा हमें कितना लेना है, 7। तो जो 2 क्रमागत आपके इंटीजर है उनका गुणनफल दे रखा है, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो हमें नहीं पता पहला क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि अगर पहला कुछ भी होगा, जो दूसरा इंटीजर है वो उससे जस्ट 1 ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम पहला 6 ले लें तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7। पहला अगर हम 10 ले लें तो दूसरा कितना हो जाएगा, 11। यानी दूसरा इससे 1 ज़्यादा होगा। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखो अगर आपका पहला इंटीजर x हो गया तो आपका सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा अपने आप, सेकंड इंटीजर आपका क्या हो गया, x + 1, क्योंकि उसने बोला है कि आपको कंजुगेटिव लेने हैं, यानी 2 क्रमागत लेने हैं। क्रमागत का मतलब लगातार, यानी अगर आपका पहला 6 लोगे तो दूसरा आपको कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। पहला आप अगर 20 लोगे तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 21। क्रमागत लेने हैं, यानी दूसरा इससे जस्ट 1 ज़्यादा होगा। तो अगर हम पहला x लेंगे तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, x + 1। अब क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो कितना दे रखा है, 306। आपके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहला आपका इंटीजर क्या है, x, दूसरा क्या है, x + 1। कितना दे रखा है उसने, 306 दे रखा है। तो यहाँ से x का अंदर गुणा करेंगे, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। x का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 306। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा, x²
प्लस में x और प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का, कितना होगा 306 बराबर 0। ये आपका चेंज हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमें यही करना था, केवल चेंज करना था, इसको सोल्व नहीं करना। मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें केवल इतना पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। आप किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें एज दे रखी है। रोहन सम मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी क्या दे रखा है कि जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम किसी एक की एज मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन, तो कितनी मान ली हमने? मान ली रोहन की एज x है सॉरी। तो उसने दे रखा है कि रोहन की जो माँ है, रोहन से मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ इससे 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु x है तो उसकी कितनी हो जाएगी? तो द एज ऑफ रोहन्स मदर, तो एज कितनी हो जाएगी? उसने बोला ये इससे 26 साल बड़ी है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपकी एज 4 साल है और कोई आपसे 20 साल बड़ा है तो वो कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का। आपने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। तो उसने ये बोला कि रोहन की आयु अगर हमने x मान ली तो उसकी माँ की आयु इससे 26 साल ज़्यादा है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई। अब उसने बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा, लेकिन कब होगा? आज नहीं, आज के 3 साल बाद। अब जैसे रोहन की आयु आज x है तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी आयु अगर आज 7 साल है, एज आपकी 7 है, तो 3 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आपने क्या किया? जस्ट 3 प्लस कर दिया। तो 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? तो आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? x + 3। और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? मदर की एज कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो x + 26 + 3 यानी कितनी हो जाएगी? x + 29। तो ये हमारे पास 3 साल के बाद की एज आ गई, क्योंकि उसने जो बोला था कि जो प्रोडक्ट है वो आज की एज का नहीं है। आज की एज तो हमारे पास थी, रोहन की एज कितनी थी? x थी, और उसकी मदर की कितनी थी? x + 26 थी। लेकिन उसने ये बोला कि जो उनका प्रोडक्ट है वो कब? आज से 3 साल बाद उनकी एज का। तो पहले हमें 3 साल बाद की एज चाहिए, तो हमने पहले वो निकाली। तो रोहन की 3 साल के बाद एज कितनी आ गई? x + 3। और उसकी मदर की एज कितनी आ गई? जो x + 26 थी उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, कितनी आ गई? x + 29। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज एंड हिज मदर्स एज कितना देर का है हमें? 360। तो इसकी एज कितनी होगी? x + 3 और उसकी मदर की कितनी होगी? x + 29 बराबर कितना देर का है? 360। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस में x का 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा, प्लस में 3 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और 3 का 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया? 360। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा हुआ है? x², अब प्लस का 29 और प्लस का 3 तो कितना हो गया? प्लस का 32x और प्लस का कितना है? 87। अब ये प्लस का 360 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 360 और बराबर कितना? 0। तो इसको देख लेते हैं कितना हो गया? x² प्लस में 32x, तो यहाँ प्लस का 87 है, माइनस का 360 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 273 बराबर 0। तो हमें यही करना था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था, हमने कर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो दूसरे में केवल हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो अब देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है उसने, तो डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस उसने दे रखी है।
तो स्पीड क्या होती है, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हमारे पास स्पीड नहीं है तो पहले हम स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो हमने स्पीड कितनी मान ली ट्रेन की, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने हमें दे रखा है कि यदि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। यानी पहले जो टाइम अगर उसको मान लो पहले 10 घंटे लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे, 13 घंटे लगेंगे। कब लगेंगे, अगर वो स्पीड कितना कर दे, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड कम कर दे तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले उसे कितना समय लग रहा था और उसके बाद उसे कितना समय लग रहा है, यानी दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे है। क्योंकि मान लो पहले अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो बाद में उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे, यानी दोनों का डिफरेंस कितने घंटे का है, 3 घंटे का। तो समय का डिफरेंस 3 घंटे है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उसे स्टार्टिंग में समय कितना लग रहा है। तो अगर हम समय निकालें यानी टाइम, उसे स्टार्टिंग में टाइम कितना लग रहा था, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड हमने कितनी मानी थी, अभी मानी थी x किलोमीटर। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग में उसे लगने वाला टाइम। तो अब उसने क्या किया, अब उसने स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब क्या देखते हैं, आफ्टर द रिड्यूस्ड स्पीड कम करने के बाद, अब देखो स्पीड अगर कम कर देगा तो टाइम उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो टाइम निकालेंगे। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, पहले डिस्टेंस कितनी थी 480, अब भी कितनी है 480 है, लेकिन जो आपकी स्पीड है जो पहले x थी, ये जो स्पीड है पहले x अब कितनी होगी, 8 किलोमीटर उसने कम कर दी, यानी पहले x है तो अब कितनी होगी x - 8। तो ये हमारा टाइम हो गया, पहले जब वो उसी चाल से चल रहा था, बाद में जब वो उसने स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो दोनों का टाइम आ गया। अब हमें क्या पता है कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है दोनों में डिफरेंस कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। यहाँ 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ 3 घंटे कम लग रहे हैं, यानी यहाँ अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ 13 घंटे लगेंगे। तो यानी अगर इसको मैं इसमें से माइनस करूँ तो हमारे पास डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 480 अपॉन में x - 8, ये बाद में लगने वाला समय जो ज़्यादा है और जो पहले लगने वाला समय जो कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितने घंटे आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 480 अपॉन में x - 8 माइनस में 480 अपॉन में x बराबर कितना है, 3। सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लेते हैं। x और x - 8 का एलसीएम कितना आएगा, x इंटू में x - 8। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, x का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 480 से किया तो 480x माइनस में x - 8 का गुणा किससे करना है, इस 480 से, तो x - 8 इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 480 से और बराबर कितना देर का है, 3। सोल्व करते हैं इसको। तो 480x माइनस में, अब देखो 480 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480x हो जाएगा। 480 का -8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा और कितना हो जाएगा 38। और नीचे क्या है, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस में कितना हो जाएगा 8x और बराबर में कितना है 3। सोल्व कर लेते हैं इसको। अब ये देखो ये 480 प्लस का, ये 480 माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका। तो ऊपर आपका कितना बचेगा, -3840 अपॉन में x² माइनस में 8x बराबर 3। अब ये भाग में है इधर, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में, तो इसका गुणा कर देते हैं 3840 बराबर, अब 3 के गुणा में ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 8x, ये भाग में था, इसको यहाँ भेज दिया तो किस में हो गया, गुणा में। इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 का गुणा जब x से करें, x² से करेंगे तो कितना हो गया 3x², 3 का गुणा 8x से करेंगे तो कितना हो गया 24x और बराबर में कितना है माइनस का 3840। ठीक है,
अब इसको यहाँ लिखते हैं 3x²। सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, सबको एक साइड लेके आएंगे। 24x, ये माइनस का 3840 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3840 बराबर कितना, 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ हमारे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ हमारे 4.1 के एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके एग्जांपल भी हमने कर लिए और इसके जो क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो आपको 4.2 की मिल जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।